यहाँ पहुँचे हैं रायपुर लोकसभा के सिमगा क्षेत्र के दामाखेड़ा में। दामाखेड़ा वो क्षेत्र है जहाँ पर कबीर पंथी काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। कबीर पंथियों का प्रमुख स्थान है ये। यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोकसभा चुनाव में उनका जो मत है और उनका जो रुख है वो किस तरफ है। आइए जनता से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? खिलावन बंजारे। खिलावन जी, इस बार आपके जो प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय, दोनों को की तुलना करके किस तरह से वोट करेंगे आप? अब देखो, हमारे लिए तो दोनों अच्छा है, फिर भी अभी बीजेपी हमारे लिए थोड़ा बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो कार्य किए हैं वो जो हमारा जो क्षेत्र के है सिरवतन विधायक जो भाजपा का है, जो भी हम लोग समस्या होता है उसके पास जाते हैं वो हल हो जाता है। अच्छा। और जो कांग्रेस के है तो वहाँ तो देखने भी नहीं आता है ये चीज़ें। अच्छा। हाँ। विकास उपाध्याय के बारे में पता है कामकाज कैसा करते हैं, क्या है? अब उसको तो हम लोग जानते भी नहीं, देखा भी नहीं है। किसको? वो जो आप बोल रहे हो विकास उपाध्याय को बोल रहे हो, हम तो जानते नहीं। अच्छा। और बृजमोहन अग्रवाल के पास हम लोग तो कई बार गए हैं उनके पास, जब वो अभी मंत्री था और पिछले बार था तो उनके हम आवास भी गए हैं उन लोग के पास। अच्छा। तो उनका आमने सामने बैठ के चर्चा भी हुआ था हम लोग के बारे में। तो बहुत अच्छा आदमी है। क्या नाम है आपका? राजकुमार निषाद। राजकुमार जी, इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो जो बीजेपी से खड़े हैं बृजमोहन अग्रवाल और कांग्रेस से खड़े हैं विकास उपाध्याय, दोनों की कैसे तुलना करके आप वोट डालेंगे? अब मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, जिसको मर्जी पड़ेगा उसको दे दूंगा मैं। आपके मुद्दे क्या रहेंगे, मतलब जब आप वोट डालेंगे तो क्या सोच के वोट डालेंगे? तो वैसे तो भाजपा कार्यकाल अच्छा लग रहा है मोदी जी का, तो भाजपा ठीक है मेरे हिसाब से। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार वर्मा। विनोद जी, इस बार जब वोट डालेंगे आप तो क्या सोचकर मतदान करेंगे? मोदी जी को। आपके क्षेत्र के जो दो प्रत्याशी हैं विकास उपाध्याय बृजमोहन अग्रवाल, इन दोनों की तुलना कैसे करेंगे? बृजमोहन अग्रवाल बढ़िया है, अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का आदमी, काम अच्छा हो रहा है, काम अच्छा कराते हैं, सब चीज बढ़िया है उसका। विकास उपाध्याय को क्यों नहीं देंगे? उनकी सरकार रही है पिछले 5 साल तक और वो भी अच्छा खासा काम किया उन्होंने, उनको क्यों नहीं वोट करेंगे? क्योंकि वो तो राम मंदिर बनाने में कांग्रेस वाले ने विपक्षी कर दिया ना, उसमें राम भगवान को बीच में लाने की क्या जरूरत थी उसको? अच्छा। ये गलत है। हमारा देश हिंदू धर्म का राष्ट्र है ना, तो उसको पक्षी नहीं करना चाहिए कांग्रेस वालों को, वो सभी का भगवान है, ये सब गलत है उसका। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भगवान भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे पीछे जो आप शोर सुन रहे हैं ये सिमगा क्षेत्र का दामाखेड़ा गांव है, जो कि कबीर पंथियों का प्रमुख स्थान कहलाता है। यहाँ पर ये बीजेपी की रैली है। आइए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या सोचकर वो इस बार बीजेपी के पक्ष में खड़े हैं। बीजेपी का साथ क्यों देना है इस बार आपको? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। नरेंद्र मोदी एक भारत को विकसित भारत राष्ट्र बनाने को अग्रसित कर लिए हैं, इसलिए हम भाजपा के साथ हैं। आपके जो प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल, उनके बारे में क्या कहना है? रायपुर लोकसभा क्षेत्र का सौभाग्य है कि 8 बार के अजय योद्धा जिनको पार्टी ने सांसद चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिया है, हम सब बृजमोहन को भारी बहुमत से जिताकर संसद दिल्ली भेजने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है, देश स्तर का या राज्य स्तर का? देश स्तर का मुद्दा है और सभी लोग अभी मोदी योगी के गारंटी पर साथ दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो ये रैली बीजेपी की है, बीजेपी के पक्ष में लोग यहाँ पर आए हैं, बृजमोहन के पक्ष में यहाँ पर लोग आए हैं। कहाँ से आए हो आप? परसदा से। परसदा से। इस बार जब वोट डालने जाओगे तो जो महिलाओं के लिए मोदी जी योजनाएं लेके आए हैं वो सब भी आपके जहन में रहेगा और क्या क्या रहेगा, क्या सोच के वोट करोगे? अब वही समय बताएगा, जाएंगे इतने समय। परमेश्वर जी, आप अगर वोट करेंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे? वोट करेंगे हम ना, तो जैसे देश के हित में जो सोच रहे हैं ना उसको ही वोट देंगे हम। आपका नाम क्या है अम्मा? मेरा नाम दुलौरीन। आप वोट डालते हो? हाँ। तो ये इधर ही जब वोट डाले पर जाबे तो कहाँ सोच के वोट डालबे? अपना विचार से वोट डालेंगे। अच्छा। हाँ। कौन कौन सा योजना है जेकर लाभ मिलत है, वो लाभ तो मोदी है देवत है, लाभ 1,000 रुपया देवत है अभी।
हैं, और फिर धान के बोनस भी बढ़ाई से मोदी छ, अच्छा तो उसी को वोट देना है हमला। अच्छा। तो जो पिछले बार कांग्रेस सरकार ही से हुआ तो बोनस ला बहुत दे है बोला थे, गाँव मन के बहुत भलाई करे। हम हालत नहीं दे है साहेब, वोट तो है बोनस उनस ज्यादा। अब ये हदीस है, अभी धान के रेट ला ज्यादा ली से और वो पैसा डाला गे। अब वो अभी महिला मन बार देवत है 1000 रुपया, तब वो समय सोचेंगे दीदी कि किसको देना है कि किसको नहीं देना है करके। फिर से क्या नाम है आपका? चूड़ामणि। चूड़ामणि जी, इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे? हम देश काल परिस्थितियों को समझेंगे और देश हित में, समाज के हित में, रोजगार हित में, लोगों को रोजगार मिले, देश की सुरक्षा हो, संत समाज की सुरक्षा हो, ये सारे मुद्दे रखकर हम वोट देने जाएंगे। इस बार के जो चुनाव है उसमें आपका अगर वोट जाएगा तो वो क्या सोचकर आप मतदान करेंगे? हमारा मतदान तो देश हित में है और देश उन्नति पर है और विकास हो रहा है और जनता जागरूक है और सब सोच समझ करके अपना देश हित में ही मतदान करेंगे। और जहाँ तक तो मेरा व्यक्तिगत तो कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन हमारी भावनाएं हैं देश के साथ जुड़ी हुई हैं। देश का विकास हो, देश की उन्नति हो, देश सुरक्षित हाथों में रहे और इस देश के लिए हम यही चाहते, हर देशवासी यही चाहेगा कि हमारे देश का उन्नति हो, तो देश विकास की हो। उन्नति, देश का विकास, देश भक्ति, सारी बातें जो है वो किससे जुड़ती है ये भी बता दीजिए। जी, वैसे तो अभी किसी से छुपा नहीं है, तो सभी लोग जो है इस बार मोदी जी को फिर लाना चाहते हैं, ऐसा लोगों का रुझान देखने में आता है और स्पष्ट है और काफ़ी बहुमत से वो आएंगे। ये तो कबीर साहब का आश्रम है, सदगुरु का दरबार है, यहाँ तो किसी पार्टी लेवल पर पक्षपात नहीं होता है, लेकिन देश हित में हर नागरिक को सोचने का अधिकार है। तो इस हिसाब से तो देश की जनता अब जागरूक है और अब मेरे मुंह से मत खुलवाइए, सब जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है, देश सुरक्षित हाथों में है। सिमगा क्षेत्र के जो दामाखेड़ा गांव है वहां पर खड़े हैं। कबीर पंथियों का एक तरह से धाम है और ये कबीर पंथियों का आश्रम है जहां हम खड़े हैं। यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की और लोगों का जो मत है, एक मत से सारे लोग कमल छाप मोदी जी को वोट करना चाहते हैं। अगर जिस दिन चुनाव रिजल्ट आते हैं उस दिन कांग्रेस अगर ये कहती है कि ईवीएम हैक हो गया तो वो सरासर गलत होगा। हम कई गांवों में घूम रहे हैं और घूम कर यही देख पा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति मिल रहे हैं वो बीजेपी की तरफ ही अपना जो रुख है वो दिखा रहे हैं। ऐसे में अगर एक तरफा बीजेपी जीतती है तो कोई ईवीएम हैक नहीं होता, लोगों का मन जो है वो बीजेपी ने हैक कर लिया है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ नीलम शुक्ला, देवांगन, दर्श मीडिया न्यूज।